दो आदमी एक लड़की की लाश को बॉयलर के अंदर ठूंस देते हैं। काम खत्म करने के बाद भी वो चिमटे से धक्का देकर उसे और अंदर कर देते हैं। बगल में खड़ा बॉयलर मैन भट्टी वाला ये सब देखकर भी बिल्कुल शांत रहता है। इतना ही नहीं, उसने खुद 2 फावड़े कोयला भी झोंक दिया। कुछ देर बाद जब लाश राख में बदल गई तो जमीन पर पड़ी हुई एक पीली हाई हील उसकी नजर में आई। वो अचानक सन्न रह गया क्योंकि ये वही जूता था जो उसने 2 दिन पहले अपनी बेटी को जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया। क्या अभी अभी जलकर राख हुई लाश उसी की बेटी की थी? लेकिन गिरोह का सरगना ब्लैक बॉस उसे सोचने का मौका भी नहीं देता। वो जूता उठाकर सीधे आग में फेंक देता है और कहता है, ये तो एक बिगड़े हुए अमीरजादे की लाश थी जो हमेशा गलत कामों में लगा रहता था। हमने तो जनता का भला किया है। इसके बाद वो बॉयलर मैन से उसकी लिखी नॉवेल पर बातें करने लगता है और कुछ बातें कहकर अपने गुर्गों के साथ चला जाता है। लेकिन बॉयलर मैन का दिल अशांत रहता है। वो बेताबी से शिफ्ट खत्म होने का इंतजार करता है। फटी पुरानी ओवरकोट पहनकर खून से सनी बर्फ पर दौड़ते दौड़ते अपनी बेटी की फर्श शॉप पहुंचता है। वहां पता चलता है कि उसकी बेटी आज काम पर आई ही नहीं। वो और बेचैन हो जाता है। तभी बेटी की सहेली आकर बताती है, तेरी बेटी दुकान के सारे पैसे लेकर भाग गई है और कस्बे के एक गुंडे के साथ भागकर शादी कर ली है। बॉयलर मैन को यकीन नहीं होता। वो अपनी बेटी को जानता है वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद जागती है कि अगर ये सच है तो बॉयलर में जलने वाली लड़की उसकी बेटी नहीं थी। फिर भी वो बेचैन होकर सीधे बेटी के घर की ओर दौड़ पड़ता है। बार बार बेल दबाता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वो अपने पास रखी स्पेयर चाबी से दरवाजा खोलता है। घर में घुसते ही उसकी नजर एक और हाई हील पर पड़ती है जो जमीन पर बेतरतीब फेंकी पड़ी थी। अब सच्चाई उसके सामने थी। उसकी बेटी ही थी जिसे उन्होंने जलाकर राख कर दिया था।